Hello student, I hope you are stay safe at your home and today we will continue our chapter first from moments the lost child. As they neared the village, the child could see many other footpath full of throng. जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचे तो चाइल्ड ने देखा कि फुटपाथ जो था वो पूरा फुल ऑफ थ्रोंग मतलब होता है भीड़ भीड़ से पूरा फुटपाथ भरा हुआ है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि वह जो भीड़ फुटपाथ जो था भीड़ वाला वह कहाँ जा रहा था, फेयर की तरफ। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। वह जब देख रहा था सब लोगों को, इतनी भीड़ को देख रहा था तो उसे कभी तो फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट हो रहा था वो, और कभी रिपेल्ड कभी वह डर भी रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, स्वीट मीट दुकान जो मिठाई वाला था वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। हॉग्ड मतलब चिल्लाना। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। कॉर्नर एंट्रेंस के जैसे ही फेयर के अंदर जैसे जाते हैं वहीं एंट्रेंस के कॉर्नर पर स्वीट मीट सेलर जो था वह चिल्ला रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड द हिज काउंटर एट द फुट of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब क्या हो रहा था, जो भीड़ थी वह काउंटर के आसपास जमा हुई थी और स्वीट्स जो थी वह आर्किटेक्चर मतलब जैसे पिक्चर में शो है ऊपर नीचे स्वीट्स रखी हुई थी जिससे कि सभी दूर लोगों को दिखाई दे सारी। ऐसे कलर्ड स्वीट, अलग अलग कलर की स्वीट्स रखी हुई थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स, और वह स्वीट डेकोरेटेड की गई थी सिल्वर और गोल्ड से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आईड, अब चाइल्ड उसको ओपन आई मतलब खुली आंखें एकटक देखता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, उसकी मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी को देखकर। डेट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वह उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट डेट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया, फुसफुसाया कि आई वॉन्ट डेट बर्फ़ी। फ्लावर सेलर हॉग्ड, फ्लावर सेलर जो था फूल बेचने वाला वो भी चिल्ला रहा था। हॉग्ड मतलब चिल्लाना। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इरिजिस्टिबली ड्रॉन, चाइल्ड ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप को काबू में न रख पा रहा है। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वॉन्ट डेट गार्लैंड। ही अब वह जाता है बास्केट की तरफ और वहाँ पे जहाँ पे फ्लावर रखे हुए होते हैं वहाँ पर धीरे से बोल फुसफुसाता है आई वॉन्ट डेट गार्लैंड। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर, परंतु अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, फ्लावर्स के लिए खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से डेट दे वर चीप, क्योंकि वह जानता था कि वो यही कहेंगे कि दे वर चीप, वह अच्छे नहीं हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो वह बिना आंसर के वेट करे, उस पेरेंट के आंसर के वेट करे वह आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, अब एक मैन रेड ग्रीन पर्पल बलून्स को लेकर एक मैन जो था वो खड़ा हुआ था। फ्लाइंग फ्रॉम इट, और वह उस पोल पे से उड़ रहे थे ऊपर की तरफ। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलिंग मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब उसको इतना ज़्यादा उसको फील होने लगा लेने के लिए, क्योंकि वह ऐसा लग रहा था जैसे रेनबो सब बहुत सारे कलर उसे दिख रहे थे स्काई उड़ते हुए। तो वह
उसे लेने के लिए, मतलब उसकी इमोशन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। बट ही वेल नो हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द बलून, परंतु वह जानता था कि वो उसके पेरेंट कभी भी उसे बलून्स नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वह यही कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, क्योंकि वह यही कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब इस प्रकार के टॉयज़ खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इस कारण से वह वापस से आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake with coiled itself in a basket. अब स्नेक चार्मर जो सपेरा रहता है वह फ्लूट से स्नेक को प्लेइंग मतलब उसको नचाता है। विच कॉइल्ड, जो कि कॉइल्ड मतलब कुंडली बनाकर बास्केट में बैठा रहता है। इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, स्वैन की तरह, एक बर्ड की तरह उसकी गर्दन बाहर निकली हुई थी, और वह रेस, उसकी जो गर्दन थी वह बाहर निकली हुई थी, और वह ग्रेसफुल मतलब जो फ्लूट थी, फ्लूट की आवाज़ से वह ग्रेसफुल था, खुश हो रहा था और गर्दन को घुमा रहा था। वाइल द म्यूजिक stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall, और बीन का संगीत जो था पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य तरंगों से कानों में जा रहा था। A child went toward the snake charmer, चाइल्ड गया स्नेक चार्मर सपेरे के पास में जैसे ही गया। बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन, लेकिन उसे याद आया उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरबिडन मीन्स मना किया था, हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूज़िक, उन्होंने यह मना करा था कि अनप्लीजेंट कॉर्स म्यूज़िक मतलब अनप्लीजेंट म्यूज़िक जो स्नेक चार्मर का है वह नहीं सुनना चाहिए। ही प्रोसीडेड फर्दर, इस कारण से वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, वहाँ पर एक गोल घूमने वाला झूला था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, अब जो मेन थे, वुमेन थे, बच्चे थे, वो उसके आसपास गोल गोल घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और डीजी लाफ्टर मीन्स होता है मतलब चक्कर आते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसी भी आना और चीखना, वो सभी ऐसा कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब वो चाइल्ड ने जब उन्हें देखा तो उसे ऐसा लगा कि मैं भी झूला झूलूँ, तो वह बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब उसने साहस की और रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, उसने अपने मदर फादर से रिक्वेस्ट की कि वह भी राउंड अबाउट में जाना चाहता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उससे कोई भी जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, जब उसने मुड़कर उसके पेरेंट्स की तरफ देखा, दे वर नॉट देयर, उसने देखा कि वहाँ पर है नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसने आगे भी देखा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने फिर मुड़कर अपने साइड की तरफ देखा, दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनका कोई भी नामो निशान वहाँ पर नहीं था। A full deep cry rose within his dirty throat, उसने उसके सूखे गले से जोर से तेजी से चीखा। एंड विथ अ सडन जर्क, और जोर से साहस करा उसकी बॉडी को। ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वह तेजी से भागा। क्राइंग हिज रियल फियर, और वह रोते हुए मतलब उसे एक डर सा फियर मतलब डर लगने लगा उसे। मदर फादर, वह बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, अकेला जब हो जाता है तो वह ज़ोर से चिल्ला रहा था, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स,
अब उसकी आँखों में से जो आंसू थे वह टपकने लगते हैं और हॉट एंड फियर्स, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फियर्स और डर डर उसके चेहरे पर दिखने लगता है। ही फ्लश्ड फेस, उसका जो फेस रहता है वो लाल हो जाता है। वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, और वह डर जाता है। पैनिक स्ट्राइकन, उसे मतलब जब डर लगता है तो वह अब चिड़चिड़ाहट होने लगती है उसे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ भागता है, देन टू अदर, हिदर एंड दिदर, फिर वह इस तरफ से उस तरफ भागता हुआ उसके ऑल डायरेक्शन में उसके मदर फादर को ढूंढता है। ही ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे समझ में नहीं आता है मैं किस तरफ जाऊं। मदर फादर ही वेल्ड, वह विलाप करने लगता है और उसके मदर फादर का नाम लेता है। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, उसकी जो पगड़ी रहती है वह ढीली हो जाती है। एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी, और उसके क्लॉथ जो है कीचड़ के हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो in a range of running for a while, he stood defeated. He cried suppressed into sobs. अब दौड़ने के बाद, इधर उधर दौड़ने के बाद वह डिफीटेड मतलब थक कर खड़ा हो जाता, खड़ा रहता है। ही क्राइज, क्राइज मतलब चिल्लाता है। जो उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो अब सिसकियों में, सोप्स मतलब सिसकियाँ लेना, सिसकियों में दब जाती है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, थोड़ी दूरी पर ही ग्रीन ग्रास के ऊपर उसने थोड़ा देखा। जैसे ही वो देखता है तो मैन और वुमेन बहुत सारे वहाँ पर आपस में बातें करते रहते हैं। आफ्टर डेट वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो।